आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के खेल खिलाड़ी करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जेएसएससी जेईई सीजीएल के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, साथ ही साथ झारखंड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इस टॉपिक से सवाल आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को लिया है एमसीक्यूज के फॉर्म में और सारी जो डेटा है यहाँ पे करंट डेटा है, मतलब पुरानी डेटा नहीं है। आपको बुक में पुरानी डेटाज मिलती है जहां से सवाल नहीं आने वाले, उसको कोई देख के फायदा है नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। इसकी जो पीडीएफ फाइल है आप प्राप्त कर सकते हैं एनालाइज फॉर यू ऐप में। कोर्स चल रही है, इसकी पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको स्टैटिक और ये जो अभी जितनी भी करंट वाली डेटा है वो आपको दोनों की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न हमने क्या लिया है, हाल ही में जारी एक प्रेस की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य स्तरीय सहाय स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा रांची। ये रांची में आयोजित करी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। ये आप इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं, थोड़ी धुंधली आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये तस्वीर ली है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा। जगन्नाथ महतो जी इसका जो है वो उद्घाटन इन्होंने करा था, ठीक है। हालांकि इसमें खेल मंत्री मुख्यमंत्री का जाना था बट वो नहीं जा पाए। खेल मंत्री उस टाइम में जो है आपको पता कि हफीजुल हसन थे, अभी भी हैं। और हम यदि बात करें तो उस टाइम में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, ठीक है। अब वो हमारे बीच नहीं है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे, ठीक है, जिसमें उपचुनाव होने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग फिर से फोकस करते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग, तो इसने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में सवाल ये पूछ सकता है, तो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में राज्य स्तरीय सहाय खेल योजना। तो सहाय योजना आपको पता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में बात करा है। सहाय योजना को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई आइकन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके अलग से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सहाय योजना के तहत जो है यहाँ पे इसका आगाज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कितने जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं और कौन कौन से जिले के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी जिले के यहाँ पे खिलाड़ी भाग नहीं ले रहे हैं। इसमें जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि आपको मालूम होगा सहाय योजना को यदि हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करें तो सहाय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें उग्रवाद जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें खेलकूद का आयोजन करके जितने भी उग्रवाद हैं उनको कन्वर्ट जो है एक सही रास्ते में लाने के लिए ये योजना चलाई गई है, राइट, सहाय योजना। तो इसमें 5 प्रभावित जिले हैं, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम की हम बात करें, सरायकेला खरसावां एक साथ, कॉमा यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डैश होगा, ठीक है। तो पहला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा जिला है सरायकेला खरसावां, तीसरा है खूंटी, उसके बाद है सिमडेगा, गुमला। तो ये 5 जिले हैं जो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, जिसके यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब वहाँ के जो यहाँ पे खेलकूद जो खिलाड़ी होंगे उससे 260 यहाँ पे बालक मतलब लड़के और 260 लड़कियां मतलब बालिका यहाँ पे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो टोटल 520 खिलाड़ी, 226 प्लस 260 प्लस 260, समझ गए बात। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा खेल है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हॉकी है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे आयोजित करी जाएगी। इसमें 10,000 से 5,000 तक की इनामी राशि जो है यहाँ पे प्रदान करने की बात की गई है। इस प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है ऑलरेडी इस पे हमने बात करी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूपा रानी तिर्की, आपने नाम सुना होगा। लॉन बॉल जो है एक खेल है जिसकी ये खिलाड़ी है, ठीक है। अब लॉन बॉल क्या होता है इस वीडियो में आगे हम डिस्कस भी करेंगे, मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा, मगर हम लोग अभी फिलहाल इस प्रश्न को फोकस करते हैं। रूपा रानी तिर्की जो लॉन बॉल खेल से संबंधित है वो किस जिले की रहने वाली है। तो आप जब भी कोई खिलाड़ी पढ़े उसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो किस जिले की है जरूर पढ़ें, साथ ही साथ कौन से खेल से संबंधित है वो भी जरूर पढ़ें, और यदि उनको कोई प्राइज मिला हुआ है तो उसको भी जरूर पढ़ें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये रांची के रहने वाली हैं, ये इनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हमारी है रूपा रानी तिर्की जी। अब यदि हम बात करें आगे तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने लॉन बॉल की बात करें तो उसकी हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल हमारा लॉन बॉल से ही है। अगला सवाल है, भारतीय लॉन बॉल टीम में शामिल झारखंड की लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी और रूपा रानी तिर्की, ये हमारी झारखंड की बहुत ही जो है महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो इसमें जो है कौन सा पदक इन्होंने जीता है आपको बताना है, तो स्वर्ण पदक।
तो इन्होंने जितने भी यहाँ पे हुआ है, चाहे 2022 का यहाँ पे डेटा हम ले रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो गेम है, अभी मैं और एक प्रश्न मैंने इसमें लिया है जिसमें गेम बदल जाएगा, ईयर बदल जाएगा, ठीक है, मगर नहीं बदलेगा तो क्या, पदक, स्वर्ण पदक जो है वो नहीं बदलने वाला। तो झारखंड जो है लॉन, यदि हम लॉन बॉल की बात करें उसमें झारखंड बहुत ज्यादा आगे है। पूरे भारतवर्ष में लॉन बॉल उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट झारखंड के खिलाड़ी इसमें बहुत ही जो है लोहा अपना मनवा रही है। अब देखिए इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, गेम का नाम रखिएगा याद, कॉमनवेल्थ गेम 2022। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला हमारा सवाल क्या है, ये आप देख पा रहे हैं लवली चौबे जी हैं जो कि रांची के रहने वाली हैं। उसके बाद ये हैं नयन मोनी साइकिया, और ये जो है असम की रहने वाली हैं, और ये अभी फिलहाल डीएसपी के पद पर इनको जो है पदोन्नत कर दिया गया है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2022 में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से नयन मोनी साकिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वो झारखंड की रहने वाली है? नहीं, वो असम की रहने वाली है, ठीक है। उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, सही बात है, अर्जुन अवार्ड मिला है। वो लॉन बॉल से संबंधित है, वहां पे ऑप्शन में हो सकता है कि वो क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिया जा सकते हैं, इसको जरा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, और अगला सवाल है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जहां पे आपको हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। विच मेडल हैज बीन वन, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, भारतीय लॉन बॉल टीम में शामिल झारखंड की लवली चौबे, पिंकी, नयनमोनी और रूपा रानी तिर्की ने यहाँ पे 2000, देखिए यहाँ पे जो है हमारा गेम का नाम बदल गया, एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप 2023। हम 2022 की बात कर रहे थे, अब ये गेम भी बदल गया और तारीख भी बदल गई, और नहीं बदली तो क्या, पदक, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो स्वर्ण पदक के बारे में पूछे तब तो आराम से लिख दीजिएगा स्वर्ण पदक जो है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम वही है, लवली चौबे, पिंकी, नयनमोनी और रूपा रानी, 4 खिलाड़ी हैं जिनकी जोड़ी कमाल की है, और इन्होंने क्या जीता है, तो ये एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप 2023 में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला, ठीक है, यहाँ पे बारला हो जाएगा, बाला नहीं होगा, बारला। तो इसके बारे में आपको मैंने कल परसों मैंने अपने इंस्टाग्राम में जो है इसको पोस्ट भी किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला और इनकी और एक बहन है, ठीक है, जिनका नाम है फ्लोरेंस बारला, ठीक है। तो इन्होंने झारखंड के किस जिले की रहने वाली है ये आपको बताना है। तो गुमला इज द राइट आंसर, ठीक है, गुमला। एक सवाल पूछता है गुमला से संबंधित कि बताइए गुमला में कौन सी मतलब कि चीज से, किससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि गुमला की शेप होती है कुछ इस प्रकार से, गमला आप देखे हैं ना गमला, तो गमला की शेप होती है किस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी शेप होती है, ठीक है, इस प्रकार से शेप होती है गमले की। और गमला जो है ये कुआं की तरह ही दिख रहा है एक तरह से, समझिए। तो मतलब कि कुएं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है, गुमला में होती है, राइट। तो ये झारखंड की सिंचाई जो है उसमें हमने ट्रिक बताया था। तो झारखंड की सिंचाई करके आप एनालाइज फॉर यू, आप एक बार देख सकते हैं इस वीडियो को, बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको 5 मिनट में पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए ये हमारी है आशा किरण बाला जी, और यहाँ पे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो था, देखिए इस पे हम बात कर रहे थे कि ये हमने जो है फ्लोरेंस बाला ये हैं, ठीक है, और ये अभी एक नया करंट जो है बन गया है, एशियाई खेलों में इन्होंने जो है भाग लेने के लिए ये जा चुकी हैं चीन, ठीक है। चीन की हांगझोउ में जो है झारखंड की तरफ से ये गई हैं, मतलब झारखंड की तरफ से नहीं, मतलब झारखंड की ये हैं जो वहाँ गई हुई हैं, ठीक है। तो 4 गुना 400 जो है रिले में जो है यहाँ पे ये भाग लेने वाली हैं। चलें नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है 11 अगस्त 2023 को स्पेन के त्रिबांगो शहर में चल रहे यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में आशा किरण बारला ने 800 मीटर में कौन सा पदक जीता है। तो वही सिल्वर पदक इन्होंने जीता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, भारतीय लॉन बॉल टीम में शामिल झारखंड के सुनील बहादुर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सुनील बहादुर का नाम आपने जरूर सुना है, नहीं सुना है तो जरूर याद कर लीजिए। सुनील बहादुर, चंदन कुमार, दिनेश कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो ये हो जाएगा रजत, रजत का मतलब होता है सिल्वर, ठीक है, रजत का मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल देखिए ये है सुनील बहादुर जी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्या है, सवाल है 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में झारखंड ओवरऑल विजेता रहा, ठीक है।
इसमें झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 61 इन्होंने जीता है यहाँ पे 61। यदि पदक तालिका की बात करें तो यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है सिल्वर जो है गोल्ड 17, सिल्वर 24 और जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य होता है, कांसा, कांसा मतलब ब्रॉन्ज, ठीक है। कांसा आपने सुना होगा, उसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। और कांसा कैसे बनता है? तो कॉपर और टीन को मिला दीजिए, एसन मतलब टीन होता है, मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो ये एक मिश्र धातु है, अलॉय है। और आपको पता है कि कॉपर और जिंक आप यदि मिला देते हैं तो बन जाता है ब्रास, जिसको हम पीतल बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए घोषित टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अस्तम ओरांव जो कि कैप्टन है, ठीक है, इस टीम की कैप्टन है, गुमला की रहने वाली है। अनीता कुमारी जो कि रांची के रहने वाली हैं। नीतू लिंडा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आगे हम इसको देखेंगे, रांची की रहने वाली हैं। अंजलि मुंडा जी जो कि रांची की रहने वाली हैं। पूर्णिमा कुमारी जो कि सिमडेगा की रहने वाली हैं। सुधा अंकिता तिर्की जो कि गुमला की रहने वाली हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इनकी तस्वीर और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जो है इसकी जो है कैप्टन है और ये है अस्तम उरांव जी, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इनकी तस्वीर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला है 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है आपको दिमाग में रखना है हमेशा, सुनील बहादुर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन बॉल से संबंधित हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? गुजरात में आयोजित 19 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के महिला लॉन बॉल टीम में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो लॉन बॉल क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए ये लॉन बॉल होता है, बेसिकली ये इस प्रकार का लॉन होता है, इस प्रकार का एक जो है ग्राउंड होता है जहाँ पे एक बॉल लिया जाता है और उसको जो है इस प्रकार से जो है फेंका जाता है, एक टारगेट में जो है इसको हिट किया जाता है। एक टारगेट होता है, जिस टारगेट में जो है एक बॉल होती है, इस प्रकार से और एक बॉल होती है, ये बॉल उसी के तरफ फेंका जाता है और उसको जो है वो टारगेट करा जाता है इसमें। तो ये होती है लॉन बॉल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेमलता अग्रवाल वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो सातों शिखर हैं, जो ऊंची शिखर हैं उसको फतह करने वाली सबसे पहली महिला है, भारतीय महिला, और सबसे बुजुर्ग भी है ये, ठीक है। तो ये प्रेमलता अग्रवाल जी हैं, जो हालांकि यहाँ पे इनका जन्म नहीं हुआ है, बट ये अभी फिलहाल झारखंड की ही है, ठीक है। दार्जिलिंग में इनका जन्म हुआ है, वेस्ट बंगाल में है, बट चूंकि ये जुगसलाई में जो है टाटा स्टील में जो है ये काम कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे झारखंड का आप यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हो। तो यहाँ पे झारखंड से यदि सवाल पूछे कि झारखंड के कहाँ से हैं, तो जमशेदपुर से हैं, ठीक है। तो हमने सवाल दिया था कि ये कहाँ से हैं, तो ये झारखंड से हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में सवाल पूछता है। प्रेमलता अग्रवाल, नाम याद रखिएगा, माउंटेनियर हैं, मतलब पर्वतारोही हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? गोल्डी मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे तीरंदाजी हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी, ठीक है। तो गोल्डी मिश्रा आर्चरी से संबंधित है, ये हैं हमारे गोल्डी मिश्रा जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। गोल्डी मिश्रा किस जिले के रहने वाले हैं? तो बोकारो के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है हमारा 26 फरवरी 2023 से गोल्डन बेबी लीग की, देखिए ये बेबी लीग है, ठीक है, ये क्या है? बच्चों वाला लीग है। गोल्डन बेबी लीग के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो जमशेदपुर में किया गया है ये। तो मैं जरा आपको इसमें तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं देखिए ये तस्वीर है इसकी, ठीक है, ये गोल्डन बेबी लीग जो कि टाटा स्टील आपको जो वहाँ पे स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन बेसिकली ज़्यादा हुआ था। स्टार्ट डेट की बात करें तो 26 फरवरी 2023 और ये 25 दिसंबर 2023 तक चला था, मतलब 8 महीना ये चला था लगभग, ठीक है। तो ये गोल्डन बेबी लीग है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर। 2 मार्च 2023 को झारखंड मंत्री परिषद ने समर ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता है उनको मिलने वाले जो प्राइज हैं उनको बढ़ा दिया था। कितना बढ़ाया था? 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया था, तो 3 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी। तो सवाल वही पूछा कि कितने करोड़ की वृद्धि हुई है, तो 3 करोड़ सही आंसर होगा। यदि सवाल आपसे पूछा कि अभी कितना है, तो पहले 2 करोड़ था, अभी 5 करोड़, तो 2 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा?
+3 हुआ है ना, 3 करोड़ बना। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड की पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर सुनीता एक्का को बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बनाया गया है। इनका सम्मान झारखंड के किस जिले से है? तो यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम की रहने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी जो है अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं। हाल ही में झारखंड की खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में चल रहे मॉस्को इंटरनेशनल प्रतियोगिता, ठीक है, 2023 में कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। इनका सम्मान झारखंड किस जिले से है? तो मैं आपको एक सवाल दिए जाता हूं कि मॉस्को जो है वो कहाँ पे है, कौन से कंट्री में मॉस्को है, जरा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सवाल का आंसर लेते हैं कि हाल ही में झारखंड के खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को में चल रहे मॉस्को इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2023 में कांस्य पदक प्राप्त किया। इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो ये आप इनकी देख रहे हैं लिंडा जी, और ये रांची की रहने वाली हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में खूंटी में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब महिला वर्ग में किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे झारखंड टीम ने यह जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए झारखंड इज द राइट आंसर। ये आप देख पा रहे हैं, ये पहली यहाँ पे जो है फर्स्ट हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन ईस्ट जोन चैंपियनशिप थी, जो कि पहली थी खूंटी झारखंड में ये आयोजित करी गई है, ठीक है। आपको पता है कि खूंटी जो है एक ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य से बॉर्डर्स जो है साझा नहीं करता। कमेंट में ये भी बताइए कि कौन सा, जरा झारखंड का मैप देखिएगा, उसमें देखिएगा कि झारखंड का खूंटी के अलावा कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता, जरा कमेंट में बताइएगा। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो सही बताएगा उसके कमेंट को मैं हर्ट दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया महादेश का एथलीट एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सलीमा टेटे जी, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। और सलीमा टेटे जो है झारखंड के सिमडेगा जिला की रहने वाली है, ये भी याद रखिएगा। ये है हमारी सलीमा टेटे जी। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।